बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद रखती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 4th, ओपन योर इस्लामियात बुक ऑन पेज ऑन 34। पेज ऑन 34 बुक में से देख ले, पेज ऑन 34। ओके, कल मैंने आपको ये पढ़ाया था वयुनस्सिरुका लिल युसरा, इसके तर्जुमा, ठीक है, कि इसमें कितनी आयात हैं। 4 आयात पर, 4 अल्फाज पर ये मुश्तमिल है। ये हुआ था। फिर उसके बाद मैंने आपको ये करवाया था कि इसके आप अरबी के मानी लिखिए, ठीक है। तो उम्मीद रखती हूँ कि आपने ये सारा कुछ लिखा होगा। आज हम पढ़ेंगे आपकी इस बुक में से एक टॉपिक है, वो सदक़े के बारे में है कि सदक़े का मतलब क्या है, उनको कहाँ पे देना चाहिए, किन लोगों को देना चाहिए। तो आज आपका उसकी 4-5 लाइन है, उसको मैं आपको पढ़ाती हूँ, ठीक है। चलिए पहले सदक़े का मतलब समझते हैं कि सदक़े का मतलब क्या है, सदका क्या चीज़ है। सदका का मतलब दूसरों की मदद है। इसमें से क्या चीज़ें आती हैं, मतलब वो लोग आ जाते हैं जो ज़रूरतमंद हो। ज़रूरतमंद को आप ज़रूरत पूरा कर लो तो क्या है, ये एक सदका है। और ये अल्लाह ताला की तरफ से ये आदत जो है, ये अल्लाह ताला को बहुत ही पसंद है। और इसका दर्जा हमें अल्लाह ताला ही अगर दुनिया में ना दे तो आखिरत में ही इंशाल्लाह मिलेगा। तो कि यहाँ पे आपके बुक में से देख ले, तो नंबर 1 में आपको समझा रही हूँ कि सदका का मतलब दूसरों की मदद है। तुम सदका पैसों, खाने या दवाइयों या कोई और काम की चीज़ की शक्ल में ज़रूरतमंदों को दे सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि पैसे हो, ज़रूरी नहीं है कि खाना हो। ये भी हो सकता है कि उनको, अगर एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, एक बूढ़ा इंसान है, उनके पास पैसे नहीं है, वो डॉक्टर के पास जाना चाहता है, वो बीमार है, तो आप उसको लेके चलो, उसके लिए दवाई लो। तो ये क्या है, ये आपका एक ज़रूरतमंद की ज़रूरत को आपने क्या कर लिया, पूरा कर लिया है। तो ये यहाँ पे भी है कि काम की चीज़ की शक्ल में ज़रूरतमंदों को दे सकते हो। नंबर 2 पॉइंट आप बुक में देखे, सदका देना एक अजीम तरीका है अपनी ताकत के सही इस्तेमाल का। सदका देना एक अजीम तरीका है अपनी ताकत के सही इस्तेमाल का, ठीक है। आप अगर इससे पहले आपके चैप्टर में से यही था कि वो जो बूढ़ी और एक औरत थी जो बहुत ही, चलिए वो आपके लिए, वो फिर मैं आपके नेक्स्ट उसमें वो स्टोरी सुना लूँगी कि आपके पास ताकत है, आपके पास जवानी है, तो उस जवानी से आपने फ़ायदा उठाना है, आपने किसी की ज़रूरत को पूरा करना है, चाहे जो भी हो। लेकिन दूसरों की वो मुश्किल आप दूर कर लो। ये क्या है, ये आप में से ये आपने नेकी कर ली, ठीक है। नेकी करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। सिर्फ एक मुसलमान ये नहीं कर सकता। हम कहेंगे कि हाँ इसके पास माल और दौलत है तो ये हमारी ज़रूरत को पूरा कर सकता है, नहीं। और भी जैसे दुनिया में बहुत से लोग हैं कि इस पैसों के अलावा आपके और भी बहुत मदद कर सकते हैं, ठीक है। तो सदका देना एक अजीम तरीका है अपनी ताकत के सही इस्तेमाल का। फिर है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्कुराना भी एक सदका है। मुस्कुराना भी एक सदका है। तो ये नहीं है कि आप किसी के घर में जाओ या आपके घर में कोई मेहमान आ जाए तो आपका मूड ऑफ हो, नेवर, ये नहीं होना चाहिए। ये बहुत बुरी आदत है कि आप अपने बस मूड ऑफ ही रखते जाओ। अगर कोई आपसे मिलने आए तो आपने क्या करना है, थोड़ी सी स्माइल उसको अपने ये हसरत करना है कि हाँ खुशामदीद कि आप हमारे घर आए हो, हम बहुत खुश हो गए। तो ये इसी तरह के अल्फाज आप उसको कह दो तो मेहमान क्या है, वो खुश हो जाते हैं। पैगंबर अलैहिस्सलाम जब भी किसी से मिलते थे मुस्कुरा के मिलते थे। तो यहाँ पे भी है कि मुस्कुराना एक सदका है। तो ये आपका क्या है कि एनी टाइम ये नहीं हो सकता, लेकिन जब आप कहीं पे जो तो थोड़ी सी स्माइल आप अपने फेस पे लेके आए ताकि आपकी एक्सप्रेशन जो है वो दूसरे के लिए बेस्ट फील हो।
پھر ہے اللہ تعالیٰ نے بھی صدقہ کرنا پسند فرمایا ہے، اس لیے اکثر صدقہ دیتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ صدقہ دینا ایک اچھی بات ہے، ایک اچھی عادت ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ کبھی کبھی 2-3 دنوں بعد، ہفتے میں ایک بار، 2 ہفتے میں ایک بار گھر میں سے کوئی بھی چیز آپ پکا لیں، چاہے کچھ بھی ہو، پیسے دو، کھانے کی چیز دو، فروٹ دو، جو بھی ہے وہ کیا ہے، وہ صدقہ ہی ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ یہ ہے آج آپ کا ٹاپک۔ تو آپ نے اس پیج نمبر 34 کو اچھی طرح پڑھنا ہے اور اس کو سمجھ لیں، پھر آگے اس کی نیکسٹ لیکچر میں آپ کو ایکسرسائز کرواؤں گی۔ اوکے، بیسٹ آف لک اسٹوڈنٹ، اللہ حافظ۔